नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर फाइनेंशियल एडवाइजर के दिल के बहुत करीब है। देखिए, जब कोई ग्राहक आपको ना कहता है ना, तो यकीन मानिए वो हमेशा के लिए ना नहीं होता। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल एडवाइजर इस ना के पीछे के असली मतलब को समझकर उसे एक सफल सेल में बदल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है, आखिर लोग जीवन बीमा को नकारते क्यों हैं? ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। जब भी कोई ग्राहक आपको मना कर रहा होता है, तो असल में वो आपको या आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहा होता। इसके पीछे कुछ और ही दिलचस्प कारण होते हैं, जिन्हें डिकोड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोग इसलिए मना नहीं करते कि बीमा कोई खराब चीज है। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि उनकी उस ना के ठीक पीछे छिपा होता है एक अनजाना सा डर, थोड़ा शक और बहुत सारी उलझनें। एक बेहतरीन एडवाइजर का काम सिर्फ कोई पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहक के मन में छुपी हुई इन छोटी छोटी चिंताओं को बहुत ही ध्यान से सुलझाना है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा एकदम स्पष्ट है। हम इन आपत्तियों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भरोसे की कमी। दूसरा, वैल्यू न समझना। और तीसरा, टालने की आदत। और हाँ, आखिर में हम कुछ सुनहरे नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भरोसे की कमी, यानी इस शक को कैसे दूर किया जाए। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जो ग्राहक अपने मुंह से कह रहा है और जो वो असल में सोच रहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब वो आपसे कहता है, यार मुझे कंपनियों पर भरोसा नहीं है, तो उसका असली मतलब ये होता है कि कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। और क्लेम तो कभी मिलते ही नहीं है। इस बात का असली मतलब सिर्फ नियमों को लेकर उनकी गलतफहमी होती है। तो भाई, ऐसी स्थिति में हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें IRDAI के रेगुलेशंस के बारे में बहुत ही साफ साफ समझाना चाहिए, ताकि उन्हें एक सुरक्षा का एहसास हो। फिर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखाइए। ये डेटा सीधे उनके डर पर वार करता है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये स्पष्ट करना कि अपनी हेल्थ की एकदम सही जानकारी देना कितना महत्वपूर्ण है। नॉमिनी का सही चुनाव और आपकी पारदर्शिता ही यहाँ आपका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, वैल्यू न समझना, यानी खर्च और जरूरत के बीच का वो नाजुक संतुलन। इन वित्तीय आपत्तियों को डिकोड करना ना बहुत जरूरी है। जब कोई आपसे कहता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो वो असल में मन ही मन इसकी तुलना अपने रोजमर्रा के खर्चों से कर रहा होता है। मैं अभी जवान हूँ, इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इस उम्र में बीमा सबसे सस्ता मिलता है। और अगर वो कहें कि उनके पास पहले से पॉलिसी है, तो आपका काम ये समझाना है कि क्या वो पॉलिसी आज की तेजी से बढ़ती महंगाई को कवर करने के लिए वाकई काफी है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को साफ कर देता है कि निवेश और बीमा में आखिर क्या फर्क है। अक्सर ग्राहक तुरंत FD या म्यूचुअल फंड की बात करने लगते हैं। तब आपकी बस एक लाइन बहुत काम आती है। देखिए, निवेश आपके पैसे की ग्रोथ के लिए है, लेकिन बीमा आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली अंतर है। अब सवाल है कि इसे समझाया कैसे जाए। आप उनके प्रीमियम की तुलना उनके रोजमर्रा के खर्चों से कर सकते हैं, जैसे वीकेंड पर बाहर खाना खाने का खर्च या उनके गैजेट्स का सब्सक्रिप्शन। जब बात रिटर्न की आए, तो सिर्फ मुनाफे पर मत अटकिए, कंपनी की मजबूती और क्लेम सपोर्ट पर जोर दीजिए। और सबसे जरूरी बात जो उन्हें याद दिलानी है, वो ये कि बुरे वक्त में बीमा तुरंत मदद करता है, जिससे उन्हें अपने सालों के निवेश को तोड़ने की नौबत नहीं आती। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, टालने की आदत। वो स्थिति जब ग्राहक फैसला लेने से बचने की कोशिश करता है। आपको पता ही है, इन बहानों को डिकोड करना भी अपने आप में एक कला है। कोई कहता है मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए, तो कोई कहता है अरे मुझे परिवार से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आपका लक्ष्य कभी भी सीन से गायब हो जाना नहीं है। आपका असली लक्ष्य है उनके साथ जुड़े रहना। सोचने का समय मांगने पर उनकी असली आपत्ति ढूंढिए, और अगर परिवार की बात आए तो बेझिझक एक जॉइंट मीटिंग का प्रस्ताव रखिए। इन स्थितियों को बिल्कुल प्रोफेशनली हैंडल करने के लिए 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, अगर वो समय मांग रहे हैं तो उसका सम्मान कीजिए और उसे स्वीकार कर लीजिए। दूसरा, बहुत ही विनम्रता से पूछिए कि क्या कोई खास बात है जिस पर उन्हें और स्पष्टता चाहिए। और तीसरा, जब वो कहें बाद में कॉल करें, तो ये जरूर तय कर लें कि अगली मीटिंग के लिए उन्हें कौन सी अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगी। बस इससे आपकी बातचीत का फ्लो कभी नहीं टूटेगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। सेक्शन 4, सुनहरे नियम यानी सफल क्लोजर के सिद्धांत। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे ग्राहक पर जबरदस्ती दबाव डालना, उन्हें झूठे वादे करना, कोई भी जानकारी छिपाना या फिर इमोशनल होकर उनसे बहस करने लगना। इसके बजाय जो टॉप के सफल एडवाइजर्स होते हैं ना, वो हमेशा ग्राहक की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो सही सवाल पूछते हैं, अपना भरोसा कायम करते हैं और हमेशा बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक के मन में कोई उलझन ही न रहे। अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालूं, तो वो इस एक वाक्य में आकर सिमट जाता है। लोग कभी भी बीमा पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, वे असल में मन की शांति खरीदते हैं। जब आप किसी परिवार को सुरक्षा का वो कवच देते हैं ना, तो आप सिर्फ एक पेपर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेच रहे होते। आप उन्हें ये भरोसा दे रहे होते हैं कि कल को चाहे कुछ भी हो जाए, उनके अपनों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार करने लायक बात छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जब आपका अगला ग्राहक आपको ना कहेगा, तो वो असल में अपना कौन सा छुपा हुआ डर बयां करने की कोशिश कर रहा होगा। हमेशा याद रखिए, हर आपत्ति कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि वो स्पष्टता के लिए किया गया एक अनुरोध होता है। उस अगली ना को सुलझाने की कोशिश करना ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।